नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी जीडी की हमारी तरफ से आपके लिए सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ की, इंग्लिश की, हर एक फैकल्टी आपको अपना अपना सब्जेक्ट विद सॉल्यूशन अच्छे से आपको क्लियर करा के चल रहे हैं। तो मैं आज मैथ के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम क्वेश्चन करेंगे 13 जनवरी का शिफ्ट नंबर 4 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन पहला है, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर 18, 56, 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, मैं आपको 2 सेट अब तक दे चुका हूँ, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए, कुछ नहीं करना है। जो संख्या दी है उसको क्या कर लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। तो हमें पता है 18, 56 और 42। 18, 56, 42, इसका एलसीएम कितना होगा बताइए जल्दी। देखिए, इसका एलसीएम होगा, मैं कह रहा हूँ इसको 2 से गया कितनी बार 9 बार, 2 से चला गया कितनी बार 2 दूनी 2 अट्ठे, फिर 2 से चला गया 21 बार, 2 से चला गया कितनी बार 9 बार, 2 से चला गया 14 बार, 2 से चला गया 21 बार, 2 से फिर चला गया कितनी बार 9 बार, 2 से गया 7 बार, 2 से गया 21 बार, फिर 3 से चला गया कितनी बार 3 बार, फिर 7 बार, फिर 7 बार। और तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 21। तो इसको मैं यहीं छोड़ दूँ। कितना बन रहा है ये बन रहा है आपका 21। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। तो देखो क्या हो गया, हमारे पास हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो पता था 24 गुणा 21, ये तो नंबर है, कितना है 24 गुणा 21। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, कितना हो गया 8 और 2 10 हो गया, कितना हो गया 10, 2 दूनी 4 और 1 5। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपके पास 405। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया 504। अब कह रहा है वह कौन सी संख्या, मान लो वो नंबर है x, कितना जोड़ने में 20 जोड़ने पर वो पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। हमें इस तरह से लिखना है। तो हमने कहा x बराबर हो गया 504 माइनस 20, तो कितना हो गया 4, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बन गया 4, तो कितना आ गया वो आंसर 484। कितना आ गया 484। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है a और b का तीसरा समानुपात क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत आ गए। तो एक चीज़ पता चला, हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है, समानुपात वाले। तो एक चीज़ जरा ध्यान देना, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ समानुपात कौन सा किसका होता है। तो देखिए, मैं कहूँ a और b का मध्य समानुपात पूछिए तो क्या होगा, रूट में a इंटू बी। क्या होगा, रूट में a इंटू बी। मैं पूछूँ आपसे a और b का तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात कुछ नहीं है, b का होल स्क्वायर बटे a, b का होल स्क्वायर बटे a। मैं आपसे कहूँ a b c का चतुर्थ समानुपात, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू सी बटे a। याद करने का तरीका क्या है, जब भी समानुपात पूछे a हमेशा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। a हमेशा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। a नीचे आएगा और लिखने कितने, 2 बार ही लिखने। देखिए जरा ध्यान से, b मल्टीप्लाई b बटे a, ये क्या है b मल्टीप्लाई c बटे a। a हमेशा नीचे आना है। अब यहाँ हमारे पास 2 ही नंबर है a और b, तो मतलब b को 2 बार लिख लो बटे c। यहाँ बी सी 2 है ही ऑलरेडी नंबर, तो क्या कर लिया बी सी अपने आप डाल दिया। तो पूछा क्या है, तृतीय समानुपात, कहा मैंने 12 का होल स्क्वायर बटे 8। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट, कोई इसमें क्लियर। तो 144 बटे 8, बताओ कितनी बार गया, 18 बार। 18 अट्ठे कितने होते हैं 144। कोई दिक्कत तो नहीं आता, आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेब, एक संतरे और आम का औसत मूल्य, मतलब 3 चीज़ें हैं यहाँ है। एक एप्पल है, फिर है ऑरेंज है, फिर है मैंगो है। कितना है 36 गुणा 3, तो कितना होगा 6 3 18 108। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है। फिर कह रहा है एक सेब और एक ऑरेंज, इसका मूल्य कितना है 28 है, तो 28 दूनी कितना हो गया 56। बताओ कोई यहाँ तक डाउट। फिर कह रहा है एक ऑरेंज और एक मैंगो का कितना है 32 है, गुणा 2 होंगे, 2 वैल्यू हैं, कितना हो गया 64। बताओ कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो पूछा है एक संतरे का मूल्य क्या है। तो संतरे का मूल्य मैं कैसे निकालूं, तो देखो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। अगर मैं O और प्लस M डाल दूँ, O प्लस M यहाँ है, एप्पल आ जाएगा, एप्पल की वैल्यू यहाँ है सिंगल, और ऑरेंज अपने आप निकल जाएगा, ये कर सकता हूँ मैं। तो मैं कहा दोनों की वैल्यू कितनी 64 है, तो इसमें से मैंने 64 माइनस कर लिया। 8 में से 4 गई 4, 10 में से 6 गई कितनी हो गई 4। कोई दिक्कत, तो हमें पता चल गया एप्पल की वैल्यू कितनी है 44 है। तो बताओ ऑरेंज की वैल्यू निकल सकती है 44 माइनस कर लिया, 6 में से 4 गए 2 और 5 में से गए 4, तो कितना आ गया आंसर 12।
कोई डाउट? तो इसको इसी में सॉल्व करो, कोई एक्स नहीं मानना, कोई कुछ नहीं करना, सीधे इसी में ट्रिक लगा दो। कोई डाउट? क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है किलोमीटर प्रति घंटे में 35 मीटर पर सेकंड का मान क्या होगा? क्या पूछा? 35 मीटर पर सेकंड का मान किसमें पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। ये तो चीज़ है, तो हमें पता है 1 मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू कितनी होती है? 5/18। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू कितनी होती है? 18/5। हम ऐसे तो लिखते हैं जब इंटरचेंज करते हैं। अब देखो इंटरचेंज करने का तरीका, दो ही वैल्यू है 5 और 18, और दोनों को ऐसे लिख लो 5/18 और 18/5। अब बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 18/5 है, और सबसे छोटा नंबर कौन सा? 5/18। हमें पता है किलोमीटर और मीटर में कौन बड़ा है? ये बड़ा है और ये छोटा है। बस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में आना, मतलब बड़ी वैल्यू लेनी है। बड़ी वैल्यू कौन सी? 18/5। माइंड में सेट कर लिया, तो मैंने इसको लिख लिया 35 गुणा 18/5। 5 से कितनी बार गया? 7 बार। 18 7 कितने थे? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं साथियों? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 11,500 की धनराशि वार्षिक 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। 2 वर्ष बाद कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? मतलब क्या 2 वर्ष बाद भुगतान करना है? ऐसी वैल्यू जब आ जाए लिखी हुई तो क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। तो हमें पता है 2 वर्ष के लिए बात करें तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूँ। 5 + 5 + 5 × 5/100। क्या हम इसको सक्सेसिव ऑर्डर के थ्रू हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते 2 साल के लिए? तो ये कितना हो गया? ये होगा 10.25। बताओ यहाँ तो कोई डाउट? ये क्या है? ये आपका है आपका CP। तो बताओ मिश्र धन कितना होता है? मिश्र धन होता है 100 + CP। कितना हो गया मिश्र धन? 110.25%। तो हमसे यही तो पूछा है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें एक्स नहीं निकालना, ना पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो फिर इसमें जोड़ो। कभी ऐसे नहीं करने क्वेश्चन। आप उसका 5% का निकाल लिए 2 साल के लिए, कितना आ गया? 10.25 आ गया। 100 में प्लस कर दिया। अगर मिश्र धन पूछे यहीं डायरेक्ट कर लीजिए। अब देखिए क्या पूछा है? 11,500 गुणा कितना? 110.25/100। पॉइंट से यहाँ 2 जीरो हट गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब हमें बचा कितना? 110 फिर 25। 115 से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। हम कर लें डायरेक्ट। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 और 1 5, 5 और 1 5। अब 1 का मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं, 5 2 0 1 1, फिर 1 5, 1 का मल्टीप्लाई करना है 5 2 0 1 1। अब बताओ जोड़ लो। 5 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 1 और 1 2 और 1 यहाँ आ गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अब क्या पूछा? नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो। वैल्यू कितनी आ गई? आ गई। क्लियर है? 12678.75। तो चेक करो ऐसी कौन सी वैल्यू? 12678। तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 1। इसको डायरेक्ट करना सीखो। 2 साल का निकालिए सक्सेसिव ऑर्डर से। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है A + B + AB/100। ये तो फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? इससे निकालो। 3 साल के लिए निकल जाएगा, 5 साल के लिए निकल जाएगा, 4 साल के लिए आप निकाल लीजिए बस। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो बताओ गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई। r यहाँ कितना है? r1। क्षेत्रफल है मतलब r²। ऐसे समझिए। अगर यहाँ आयतन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? क्यूब छड़ जाता है। ऐसे ही तो ये समझना होता है। अब कह रहा है R2 त्रिज्या वाले अन्य अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था? 3 पाई। अब यहाँ कितना है? R2 है। कितना है? R2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या है? ये आपस में बराबर हैं। देखिए पाई से पाई कट गया, ये वो 4/3 बराबर R2 का होल स्क्वायर बटे R1 का होल स्क्वायर। तो उसने पूछा क्या R2 का मान क्या है? इस R2 का मान क्या? तो R1 इधर चला गया, 4/3 R1 का होल स्क्वायर, फिर रूट लगा दिया मैंने, बचा कितना? R2। तो हो गया 2R1/√3। बताओ कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट? तो कितना आ गया? 2R1/√3। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं साथियों? आगे समझने चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु। तो देखो इसमें 3 चीजें हैं, एल बी एच, है कि नहीं। धातु के एक ठोस घनाभ है, क्या है, घनाभ है, तो मैं इसका आयतन निकाल सकता हूं। आयतन कितना हो गया, एल इंटू बी, क्या हो गया, एल इंटू बी। एल कितना है, 12 है, बी कितना है, 8 है, एच कितना है, 8 है। कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में निकाला जा रहा है। तो पूछा है उस भुजाओं की संख्या, मतलब उस घनों की संख्या कितनी है जो बड़े घनाभ से पिघला कर छोटे छोटे घनाभ में निकाल रहा है, तो भुजाओं की संख्या। तो बताओ इसका आयतन कितना हो, इसका आयतन है 4 गुणा 4 गुणा 4, इसी से भाग दे लीजिए, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो बताओ 4 से गया कितनी बार, 2 बार, 4 से गया 2 बार और 4 से पूरा चला गया। तो कितने आ गए, कितने घन बन सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे 12 घन बन सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है एक ट्रक का मूल्य से 17% कम किया गया। तो देखो मैं कह रहा हूं इसका मूल्य है x रुपए, 17% कम करने पे कितना गया, 83/100। अब इसका मूल्य कितना गया, 3,3,3,2,948, ये तो है। तो इसका ये वाला मूल्य क्या होगा, ये तो पूछा है। तो इसको मैं हटा दूं, तो इसको मैं लिख लूं 100/83। बताओ क्या कोई दिक्कत है, 100/83, कोई डाउट तो नहीं है। तो देखो अगर इसको मैं 80 मानूं तो 80 गुणा 4, 8 चौक 32, तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार तो यहाँ तक चला ही जाएगा, यहाँ तक 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ऑप्शन देखिए, क्योंकि इतना बड़ा करने का मतलब नहीं है, एसएससी अगर इतना बड़ा दे रहा है तो ऑप्शन भी उस हिसाब से देगा, ताकि आप एक डिजिट चेक कर लो। भाई डिजिट चेक करोगे तो ऐसी सिर्फ वैल्यू कौन सी है, सिर्फ ये है 4, तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने का। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 9, सबसे बड़ी संख्या जो 286, 101 और 2420 को विभाजित कर सकती है x है, वो क्या है, x है। तो मैं कह रहा हूं जब भी आपको क्वेश्चन में ये नंबर मिल जाए 101, इसके 101 के सिर्फ 3 ही फैक्टर बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 फैक्टर। मतलब मैं कहूँ इसको कितने में लिख सकते हैं, 3 मल्टीपल में, क्या, 7, 11, 13, बस 7, 11, 13। और ये सभी नंबर किसका है, ये सभी नंबर 3 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है। बस यहीं से पता चल गया, सभी नंबर क्या है, 3 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है। अब देखो क्या ये 11 से जा सकता है, 11 दूनी 28, 11 6 66, ये भी चला गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 11, x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। वो नंबर क्या है, 11 है, जो इस सबको डिवाइड कर रहा है। x की वैल्यू 11 तो x/2, 11/2 कितना होगा, 11/2 हो गया 5.5 आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, 5.5 है दोस्तों, आगे समझने कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपये रखा। कितना रखा, 2500 रुपये रखा, और इसे 20% छूट और 10% की छूट पर बेच दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको पता है मार्केटिंग प्राइस पे जब भी छूट दिए थे वो सेलिंग प्राइस ही बनती है। मैं कहूँ कितना छूट दिया, 20%, तो मेरे पास कितना बचा, 80% बचा। अब बताओ 10% की छूट दे दो, कितना बचा, 90% बचा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 सट्टे कितना होता है, 200 गुणा 9, तो 9 दूनी 18, कितना हो गया, 18। देखो इसको मैंने डिवाइड नहीं किया है, इसको मैंने आपको दिखाया, ये और ये क्या है, मल्टीप्लाई है। इसको डिवाइड मत लेके चलना। कितना हो गया, 200 गुणा 9 कितना आ गया, 1800। तो आंसर नंबर क्या आ गया, विकल्प नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यश एक कार्य को 39 दिन में करता है। कितने दिन में, 39 दिन में। नमन उस काम को 35 दिन में करता है। सौरभ उस काम को 7 दिन में करता है। तो बताओ इसका एलसीएम कितना होगा। इसका एलसीएम अलग से नहीं लेना दोस्तों, ये याद रखना साथियों, इसका एलसीएम अलग से नहीं। बताओ इसमें कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, बचा कितना है, 7 बचा। तो मैं इसको आपको एलसीएम लेना सिखाऊं पहले। तो मान लो टाइम एंड वर्क में जब भी ऐसी वैल्यू है तो एलसीएम ले रखें। इन सभी में कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या है, 7 है, 7 लिखा। यहाँ कौन बचा, 7 बचा, 7 7 पंजे 35 और यहाँ रहेगा सिर्फ 1। अब देखो इसका एलसीएम क्या निकल नहीं सकता, 7 5 का एलसीएम कितना, 35 आएगा। कितना आएगा, 35। 7 पंजे 35, बचा कितना, 3।
7 या 21 और 3 24। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ एक दिन का काम निकल गया, देखो इसको भाग करूँ 7 से 7 गया, 7 से कितनी बार गया ये 5 बार, 35 हो गया, 35 से 35 गया कितना बचा 7 बचा, 7 से 7 गया तो कितना हो गया 35। ये तो है क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं कि पहले यश काम कर रहा है, पहले काम कर रहा है यश, फिर काम कर रहा है नवीन, नमन, फिर काम कर रहा है सौरभ। बताओ यश कितना है 5 है, नमन कितना है 7 है, ये कितना है 35 है। तो बताओ टोटल कितना हो गया 47 काम हो गए कितने दिन में दोस्तों, 3 दिन में। कितने दिन में दोस्तों, 3 दिन में। कोई दिक्कत। अब काम कितना है 245 है, तो इसको मैं कहूँ इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 पंजे 35, 5 20, तो कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई 7 पंजे 35, 5 20 और 2 23। क्लियर है, क्लियर है। और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 15 दिन आ गए। कितने दिन आ गए दोस्तों साथियों, कितने दिन आ गए 15 दिन। काम कितना था 245 काम था, 235 मैंने माइनस कर दिया, बचा कितना 10 बचा। कितना बचा 10। अब बताओ कौन काम करेगा, यस काम करेगा। यस एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, मतलब एक दिन और काम कर रहा है। टोटल काम कितना होगा 16। बचा कितना 5 कर लिया, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 5 काम। अब कौन करेगा, यस के बाद कौन है नमन है। नमन कितना है 7 है, तो कितना हो गया 5/7। ये तो हो गया, तो टोटल काम 16 + 5/7। बताओ यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। 16 सत्ते कितने होते 112 + 5 117/7 दिन आंसर। बताओ मेरे साथियों कोई दिक्कत तो नहीं। देखो कितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक मेरी उम्मीद है साथियों मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी डेविएशन मेथड से करूँ, क्योंकि क्या है ये एवरेज है। कह रहा है एक ट्रक और 4 कार, इसका कितना है 48 है औसत वजन। ट्रक को हटा दिया जाए तो क्या होता है, इसमें 1 kg की कमी आ जाती है। मतलब है अगर ट्रक को हटाया ना जाए तो इसका वजन कितना है 48 है, और ट्रक को हटा दूं तो कमी आ रही है। इसका मतलब ट्रक को हटाने से पहले उसका वजन क्या होगा ज़्यादा रहा होगा, ये तो कमी आई है। तो मैं कह रहा हूँ 48 तो है ही ऑलरेडी, मैं क्या कह रहा हूँ 48 है। अब बताओ 1 किलो वजन बढ़ रहा है, किस पे बढ़ेगा 4 लोगों पे बढ़ेगा। 4 लोगों पे बढ़ेगा तो कितना गया 48 + 4 कितना आ गया 52 किलो। तो बताओ कितना आ गया, ट्रक का वजन कितना था 52 किलो का था ट्रक, जब तो कमी आई। अगर वो 48 किलो का होता तो कमी नहीं आती। 48 से ऊपर है तो अपना कम लेके जाएगा, मतलब उसमें कमी करके जाएगा, एक्स्ट्रा लेके चला गया। कोई डाउट दोस्तों क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अरुण और आदित्य एक कार्य को अलग अलग, अरुण और आदित्य काम को अलग अलग 8 और 12 दिन में करते हैं। एलसीएम आ गए मेरे साथियों 24। 8 और 12 का एलसीएम कितना है 24। 8 से कितनी बार गए 3 बार, 12 से लगा गए 2 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है। 2 दिन अकेले कौन कर रहा है, आदित्य कर रहा है। 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, मतलब ये स्टार्टिंग से 2 दिन तक काम कौन कर रहा है, सिर्फ आदित्य काम कर रहा है। तो बताओ आदित्य कितना है 2 है, कितने दिन काम किया इसने 2 दिन और काम किया, तो टोटल काम कितना होगा 4 काम हो गया। शेष में से 4 काम हो गया, बचा कितना 20 कह रहा है। तो शेष कार्य अरुण, अरुण कितना है 3 है, ये तो है। तो 6 × 18 6 सही 2/3 दिन आंसर। बताओ दोस्तों क्लियर है मेरे साथियों, कोई डाउट तो नहीं आपको, अच्छे से क्लियर है। चलिए देखिए अगला, अगला देखिए अगला क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी ए से कितना % कम होगा। तो देखो मैं परसेंट का ये इतना अच्छा तरीका है, इसको सिखाता हूँ। मान लो ए की आय अगर बी से अधिक है तो हमेशा आंसर कम पूछेगा। अगर ए की आय बी से कम है तो आंसर पूछेगा अधिक। तो बस ये ध्यान दो, ऐसी वैल्यू कभी भी आ जाए तो कुछ नहीं करना। इसका एक सिंपल तरीका होता है, मैं कह रहा हूँ इसको बस क्या करना है, इसको भिन्न में चेंज कर लो। मैं कह रहा हूँ n/d से कोई चीज़ बढ़ेगी तो कमी कितने से होगी, n/n + d से कम होगा। अगर कोई चीज़ n/d से कमी हो रही है, कितने से कमी होगी, n/n डिफरेंस ऑफ d से बढ़ जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है। अगर आपको ये ध्यान दे दिया तो आंसर कितना ही बड़ा हो तुरंत आ जाएगा। कैसे हुआ देखो, अब समझाते हैं कैसे आएगा ये क्वेश्चन। तो 40% दोस्तों मेरे कितना होता है, ये होता है आपका 2/5। अधिक है, अधिक का मतलब प्लस हो रहा है, और जो प्लस कमी होगी वो सब कहाँ होगी, हर में होगी। तो
तो बताओ कितना का 2/7 कितना होता है? 14 सही। 2/7 किसकी वैल्यू होती है? 1/7 की। हमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? ये हो गया 28 सही 4/7%। बताओ कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? देखो कितना शॉर्ट कर दिया मैंने, लेकिन इसका बेस समझा दिया मैंने आपको कैसे करना है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। अभी 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 2,50,000 थी। कितनी थी? 2,50,000। 3 वर्ष में 3%, 4% और 6% की वृद्धि हो गई। 3% की वृद्धि हुई 103/100। हमें पता 4% होता है 1/25। वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 26/25। 6% की वृद्धि मतलब 106/100। बताओ कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे साथियों? कोई डाउट? देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 से 25 चला गया। बस इसका मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करना है? इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है 106 और कितना है? 103। पहले इसका मल्टीप्लाई करें 6 × 18, फिर 3 गुणा जीरो का मल्टीप्लाई करें 0 0 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई करें 6 0 1, तो कितना होगा? 8 1 6 और 3 9 0 1। कोई डाउट इसमें? अब क्या कर रहा है? 26 का मल्टीप्लाई और कर रहा है। अब देखो 26 का मल्टीप्लाई और कर लीजिए। 8 6 48, 6 4 10, 9 6 54 और 1 55, 6 ये आ गया। कोई डाउट इसमें? तो इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये है आपका 6, कितना है? 6 है। ये है आपका 5, ये है आपका 5। अब किसका करना है? 2 का मल्टीप्लाई। 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 9 दूनी 18, 2 एकम 2। कोई डाउट इसमें? प्लस कर लिया 8 6 5 और 3 8, 8 और 5 13, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 कितना गया? 283868। तो ऑप्शन देखिए 283868। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर है? आगे समझ दो। इसको एक लाइन में ये ऐसे लिखते हैं। एक लाइन में तरीका ये है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि टीसीएस पेपर कराता है और टीसीएस की खासियत यही कैलकुलेशन पार्ट देना उसका। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 4 किलोमीटर की दौड़ में। तो क्वेश्चन है 4 किलोमीटर की दौड़ है। ए बी और सी प्रत्येक समान चाल से दौड़ रहे हैं। प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर प्राप्त करते हैं। अब देखो क्रम से ये फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड। यदि ए बी को 1 किलोमीटर से हरा देता है, तो मैंने कहा ये टोटल है 4। मैं ये कह रहा हूँ अगर ए 4 किलोमीटर दौड़ रहा है तो बताओ बी कितना दौड़ रहा है? 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर से तो उसने हरा दिया है। जब तक वो 4 किलोमीटर दौड़ेगा ए, तो जब तक तब क्या होगा? बी 3 किलोमीटर ही दौड़ पाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर से हरा दिया। अब कह रहा है बी सी को। मैं कह रहा हूँ अगर बी 4 किलोमीटर दौड़ रहा है तो सी कितने से हार रहा है? 1 किलोमीटर, मतलब कितना हो गया? 3। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर है? तो मैंने इसको रेशियो में लिख लिया ए बी सी। ए और बी की वैल्यू 4 और 3, बी सी की वैल्यू 4 और 3। तो बताओ मैंने इसको 4 यहाँ बढ़ा लिया, 3 यहाँ बढ़ा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9। कोई दिक्कत? कोई डाउट? देखो ए यहाँ कितना चल रहा है? 16 रेशियो, और कितनी दौड़ है उसकी? 4 किलोमीटर। फर्स्ट वही आ रहा है, ये ध्यान, फर्स्ट वही आ रहा है, माइंड में सेट कर लो। फर्स्ट वही आ रहा है मतलब पूरी दौड़ किसने कंप्लीट करी है? ए ने करी है 4 किलोमीटर है। 16 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। एक रेशियो की वैल्यू 16 हो गई, 16 नीचे 4/16। कोई डाउट? अब क्या कर रहा है? तो ए सी को कितने मिनट से पछाड़ रहा है? तो बताओ सी की बात कर रहा है। सी कितना है? 9 रेशियो। कोई दिक्कत? 4 से 4 गया, 4 से कितना? 4 दूनी 8, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। बताओ कितना गया? 2.25 किलोमीटर। अब हराया है, हराया कितना? 4 किलोमीटर में से हराया है, तो इसमें 4.00 माइनस कर लिया 2.25, कितना आ गया? 1.75 किलोमीटर से हरा दिया। आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो गया? अच्छा ये मीटर में है ऑप्शन। तो बताओ 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 1000 मीटर। तो इसको मैंने चेंज कर लिया यहीं, 1000 मीटर। तो दो जीरो से यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना गया? 1750 मीटर। आंसर। बताओ दोस्तों कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? रेशियो से कैसे करना है इस क्वेश्चन को? इसको कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस से रेस वाले चैप्टर से नहीं करेंगे, इसको हम रेशियो से कर लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन
एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कितना 25% हानि, मतलब अगर 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी है, हानि पर क्या कर दिया 75 रुपये हो गई, क्यों 25% हानि में बेच दिया। अगर लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है, अगर 30% कम वजन का उपयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है मैंने लाभ कमाया है। मैंने लाभ कमाया है कि नहीं कमाया? तो बताओ, मैं अगर 100 रुपये में बेच रहा हूँ तो 30% लाभ कमाने का मतलब हो गया 70। इसको मैं ऐसे समझो, कोई डाउट? तो रेशियो आ गया हमारे पास 100 से 100 कट गया, कितना का 70 और 75। तो बताओ लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? हम कहेंगे साथियों लाभ हो रहा है। कितने का? 5 का। किस पे? 70 पे इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गई, कितना का 50/7। सत्तू सत्तू कितने होते हैं? 49। 7 दशमलव आ गए। ऑप्शन में देख लिए कैसा है। अच्छा ये भी हानि है तो पता चल गया दोनों सेम है। हाँ लाभ हो रहा है, क्या होगा? 7.14। कोई दिक्कत तो नहीं साथियों? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अभी जो मैंने समझाया ना आपको, ए बी से कम है तो बताओ ए बी से कितना देगा? तो वही चीज़ है, यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो हमेशा देखो क्या पूछा है, कीमत में गिरावट। अभी समझाया ना। अगर वो आपसे पूछे अधिक है तो क्या पूछेगा? कमी है। अगर वो आपसे पूछे कमी है तो क्या पूछेगा? अधिक है। 25% होता है 1/4 की अधिक है, तो बताओ कितना जाएगा? 1/5 आंसर। कितना होगा? 20% की कमी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने 20% की गिरावट। कोई डाउट? अभी समझाया, इससे बिल्कुल पूरा तरीका समझाया। n/d से कोई चीज बढ़ेगी तो कितने से कम होगी। कोई डाउट? चलिए विकल्प नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19, एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपये है। कितना है? 3500 रुपये है। 5% की छूट दे दी, 5% की छूट दे दी। फिर कह रहा है 15% की छूट दे दो। देखो कितना हो गया लेंदी, 15% की छूट दे दी। अब कह रहा है 20% की छूट दे दी फिर से। कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अब बस इस हमारा कैलकुलेशन वाला पोर्शन हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर मैं कहूँ आपसे 35 गुणा 8 करूँ, 35 गुणा 8, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 कितने हो गए? 28। जीरो से फिर मैं जीरो काट दी, बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 28 बचा। ये समझ में आया क्यों हुआ? दोनों का मल्टीप्लाई करने पे दोगे 280, जीरो से जीरो काट दिए, बचा कितना? सिर्फ 28 बचा। कोई डाउट? तो ये हमारा पता चल गया। इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया? वो 28 आया। कोई डाउट इसमें? अब कह रहा हूँ 28 का मल्टीप्लाई कर लूँ किससे? 95 से। 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 9 अट्टे 72, कितना हो गया? 2, 2 और 8 कितना है हमारे पास? 4 हासिल है तो कितना हो गया? 84, 86। 6 बचा, बचा कितना? 8 बचा। 9 दूनी 18, कितना हो गया? 8 हो गया। 8 और 8 16, कितना हो गया? 17। तो क्लियर है? कितना का? 1760। देखो फिर जीरो से जीरो काट दी, ये भी हमारा कंप्लीट हो। ये और ये इसका कंप्लीट हो। बचा कितना? 85 बचा। नीचे कितनी रह गई? 1 जीरो। तो बस 85 का मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। 6 पंजे 30, 7 पंजे 35 और 3 38, 5 और 3 8, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितने हो गए? 60। 8 और 6 कितने हो गए? 14। कितना हो गया? ये हो गया 0, ये हो गया आपके पास 8 और 8 16, और ये हो गया 9 4 1। क्लियर है? कोई डाउट है? कहीं गलती हो गई लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं फिर से। कहाँ हो गया? 6 पंजे 30, 5 से 7 पंजे 35, 38 8। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए कहीं वो हो गया। देखिए जरा, हमें पता चला 35 और 8 का मल्टीप्लाई करने पे आया 28, क्योंकि जीरो से जीरो हमारी हट गई है। 2 जीरो, इसको बैठा लेते हैं। 2 जीरो से 2, 1 जीरो से ये जीरो गई, ये वाली। कोई डाउट इसमें? 80 था ना, ये पूरी कट गई। अब हमारे पास वैसे ये, और देखो 95 और 85 का मल्टीप्लाई करिए। 55 25, 9 पंजे 45, 8 पंजे 35, नहीं 8 पंजे 40, कितना गया? 5 8, 2 और बचा, कितना गया हासिल? ये बन गया 87। 7 बचा कितना? 8, 9 अट्टे 72 और 8 कितना हो गया? 80। ये हमारे पास बन गया कितना? 80 75। गुणा कितना है? 28 है, बटे में कितना है? 100। अब आपको बस ये कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने कोई डाउट? अब ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, मैंने आपको लिखने का तरीका समझा दिया कैसे लिखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 20। देखो अभी समझाया मैंने मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये तीनों चीज आपको समझा चुका हूं। तो मध्य अनुपात कहता है ए इंटू बी। ए कितना है 4 है, ये कितना है 90 900। 4 का मतलब 2 हो गया, 900 का मतलब कितना हो गया 30 हो गया। तो कितना आंसर आ गया 60 आंसर आ गया। तो बताओ मध्य अनुपात कितना आ गया 60 आ गया। विकल्प नंबर 1। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं। देखिए थोड़ी सी बात इस पर भी करते हैं हम। क्या बात करते हैं, जो आपको 2023 के जीएस का रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ आपको जो पेपर कराए जा रहे हैं शिफ्ट वाइज शिफ्ट, आपको वीडियो मिल रही है आपको एक एक करके, लेकिन आपके पास दिक्कत आ गई पीडीएफ के फॉर्म में। आपने पेपर कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, क्योंकि आपके पास पेपर दिया है तो आपने अपना भी पेपर डाउनलोड किया होगा। अब दिक्कत ये है आने वाली परीक्षा के लिए आप क्या करोगे, कोशिश ये करोगे पीडीएफ में से पढ़ लोगे डायरेक्ट, कहीं से अरेंज कर ली पीडीएफ, ये कर लिया वो कर लिया। अब दिक्कत ये आएगी उसमें से पढ़ने में आपको बहुत परेशानी होगी, कभी आंखों में कितना पढ़ लोगे एक बार, कंटिन्यूटी आप पढ़ नहीं पाओगे पीडीएफ। तो हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञों ने एक सी को लेकर एक बुक तैयार करी है। इसी सभी को समस्याओं को देखते हुए आप सबके लिए बुक तैयार करिए। इसमें क्या क्या आपको लिए 2023 के जो आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं हर एक डेट का, वो आपके लिए इसमें डाला हुआ है, ताकि वीडियो तो आपको समझ नहीं आ गई, एक भी क्वेश्चन आपको बचा नहीं, क्लियर करके चल रहे हैं। जीएस के सर अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, मैथ के अलग, हर एक क्वेश्चन पे आपको समझाया जा रहा है अच्छे से। अब दिक्कत ये है पीडीएफ फॉर्म में आपको पढ़ने में दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हमने एक बुक तैयार करी है। ये बुक आपके इस मंथ के लास्ट तक, मतलब ये मैं कहूँगा इस मंथ के 7 डेज तक ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी ये बुक। इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा ये है, इसमें 20 मॉक पेपर हैं, 12 सॉल्व पेपर, 12 सॉल्व पेपर यही है इसको लेकर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अच्छा 20 में कौन से, जो 2023 के हैं, हमने ये पूरी बुक तैयार करी इसी को लेकर, पूरे सॉल्व पेपर 2021 के, 19 के, 15 के, 13 के, इसके साथ साथ हमने और बुक भी तैयार करी है हर एक चीज़ के लिए। तो आप इस बुक को देखिए, मार्केट में जाइए, बुक खरीदिए, पढ़िए। इस बुक में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। इस बुक में हमने एक बार आपके लिए प्रयास किया है, एक और क्या प्रयास किया है, आपको इस बुक में मान लो कोई चीज़ समझने नहीं आई, या जीएस में नहीं समझ में आया, मैथ में नहीं समझ में आया, कोई थ्योरी नहीं समझ में आ रही, तो आप उसमें QR कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करिए, सीधे इस वीडियो सॉल्यूशन तक पहुंच जाइए। आप उसके माध्यम से बुक में दिए हुए सॉल्यूशन को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, वो सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप इस वीडियो को सभी पे ध्यान से देखिए। अब कोशिश करना है ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसमें आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। इस पीडीएफ की सैंपल पेपर भी मिल जाएगी, इस जो बुक है आपका पीडीएफ के रूम में मिल जाए। इस बुक को पढ़िए, ब्रीफ करिए, अपनी नॉलेज करिए, इस बुक में है क्या ऐसा, इसकी खासियत क्या है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से पढ़िए, लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।